मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया, लेकिन राजद को अब लगातार झटके मिल रहे हैं। राजद को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कल सलीम परवेज जो राजद के नेता थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया राजद का, और एक बार फिर से अब सीवान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फजलुद्दीन अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं, फजलुद्दीन अहमद सीवान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने जिस तरह से राजनीति न करते हुए राजद को एक मजबूती दी थी, एक अच्छे नेता माने जाते थे, गद्दावर नेता थे, कहा जाता है शहाबुद्दीन बाहुबली नेताओं में से एक थे, और उन्होंने एमआई समीकरण जो राजद का था उसको भी मजबूत बनाया, और सीवान राजद का एक गढ़ माना जाता है। और वहाँ पे जो सीवान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता थे फजलुद्दीन अहमद, जो राजद से थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका देखिए साफ तौर पे आरोप है कि शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके शव को सीवान लाने के पहले जो वहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। आपको बताएं कि शहाबुद्दीन का निधन वहाँ हुआ, और उन्होंने फजलुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया है कि शहाबुद्दीन के शव को एक अच्छे अस्पताल यानी एम्स नहीं ले जाकर उनको डीडीयू ले जाया गया, और वहाँ जो नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाला अस्पताल डीडीयू ले जाया गया, क्योंकि उनको एम्स उनको एम्स ले जाना था, लेकिन उनको वहाँ नहीं ले जाया गया। साथ ही उन्होंने पूरे लालू परिवार पे आरोप लगाया है। साथ ही शीर्ष नेताओं को कहा है कि राजद ने जिस तरह से इस दुख की घड़ी में शहाबुद्दीन के बेटे को इस दुख की घड़ी में आकर के सांत्वना देना था, उनके साथ खड़ा होना था, क्योंकि शहाबुद्दीन ने शुरू से राजद के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक अच्छा नेता होने के साथ कई बार वो सांसद रहे, कई बार वो विधायक रहे राजद से, और लालू परिवार के लिए उन्होंने शुरू से लड़ाई लड़ी, और अंत तक लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। फजलुद्दीन अहमद का कहना है कि लालू परिवार इस वक्त दिल्ली में था, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, और उन्हें उस वक्त जाना चाहिए था। शहाबुद्दीन का शव को जब दफनाने ले जाया जा रहा था तो उनके बेटे के साथ होना चाहिए था, उनके परिवार के साथ होने चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर वो शहाबुद्दीन के नहीं हो सके तो वो हमारे क्या हो सकते हैं। इन सभी को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब राजद का कोई सदस्य भी नहीं हूं। उन्होंने अपने सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ राजद को बड़ा झटका लगा जब शहाबुद्दीन का निधन हो गया, उसके बाद अब एक पर एक झटके जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिलते जा रहे हैं। आपको जाते जाते सुनाते हैं फजलुद्दीन अहमद, जो सीवान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देने के पहले क्या कुछ कहा है। पहले उनके इस बयान को सुनिए। क्या मुद्दा है? आज आप लोगों को बुलाने का मेन मकसद है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो सीवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत के एक कद्दावर नेता थे, और लोगों के दिलों में बसने वाली एक शख्सियत थी। मौत सबको आना है, जिस बहाने जिसको मौत आना है आएगी। वो सालों से जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में थे, सीवान दिल्ली। वो कोरोना पॉजिटिव हुए, और जिस तरीके से उनको संक्रमण हुआ, और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको अस्पताल ले जाना, शहाबुद्दीन साहब जैसे आदमी जो 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको एम्स न ले जा करके नगर निगम द्वारा संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय में ले आकर के उनका ट्रीटमेंट कराना, और परिजनों द्वारा, साहब द्वारा बार बार ये शिकायत करना कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रही है, एम्स में उनको मुंतकिल किया जाए, लेकिन एम्स न ले जाना, और उनको डीडीयू ही में रख करके साजिश के तहत जेल प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा, ये एक ऐसी घटनाक्रम वहाँ पे थी जिससे ये संदेह और शक उभर के आता है कि इसमें ज़रूर कोई हाई लेवल की साजिश थी, और साजिश के तहत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हत्या कर दी गई।
लेकिन इन सारे घटनाक्रम में आपने देखा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग भी लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में रहे कि इंतकाल हो जाने के बाद से, डेथ हो जाने के बाद से मय्यत को सीवान लाने के लिए या मय्यत को हैंड ओवर करने के लिए जो हाईटेक ड्रामा चलता रहा दिल्ली के अंदर, 3 दिनों तक आपकी लाश और मय्यत जनाजा के लिए नहीं दी जा रही थी। इन सारे ड्रामा को देखते हुए दिल जो था वो बिल्कुल सदमे से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा ये था कि जिस पार्टी के लिए, जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अंत तक अपनी जान भी दे दी, लेकिन उन्होंने न राजद का साथ छोड़ा, न लालू परिवार का साथ छोड़ा, और वो हमेशा इन लोगों के साथ डटे रहे। लेकिन इन सारी घटनाक्रम में, सारे मामले के अंदर ये हमारा राजद परिवार का शीर्ष नेतृत्व और इसके शीर्ष के नेतागण दिल्ली में रहते हुए एक बार भी उन लोगों ने ये गवारा नहीं किया कि हिना साहब या ओसामा साहब के पास जा करके उसका साथ दें, उसके दुख में खड़े हों और जो भी मदद उनसे हो सकती है वो करें। कहीं नहीं दिखे।